हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपसे जो है मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो है सेट थ्योरी। और दोस्तों बहुत बच्चों ने कहा कि सभी लोग इधर उधर पढ़ाते हैं, पाथफाइंडर से कोई नहीं पढ़ाते। दोस्तों ये चैनल बेसिकली हम पाथफाइंडर से ही पढ़ाने के लिए बनाए आपको। इस चैनल में हम आपको 2022 और 23 का जो एडिशन है उसमें से मैं आपको सेट थ्योरी पढ़ाऊंगा। आज का जो चैप्टर है सेट थ्योरी हमारा होगा, ठीक है। ये 2 से 3 क्वेश्चन इंडिया के एग्जाम में आता है, अगर 2 से 3 तो कम ही है, 3 से 4 क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस लिहाज से ये टॉपिक आसान भी है। अगर आप मोटा मोटा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन आपको पाथफाइंडर का पढ़ाएंगे। अगर आपके पास पाथफाइंडर का बुक है तो आप उसे उल्टा लीजिए और उससे पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, ठीक है। और जिसको हिंदी में हम लोग समुच्चय भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो अच्छा इसमें पढ़ेंगे कैसे, सेट थ्योरी को पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें मैं आपको पाथफाइंडर में जो भी कंसेप्ट दिया वो पढ़ाऊंगा और अपने उसके बाद इसमें जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए वो आपको मैं पढ़ा दूंगा पाथफाइंडर में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें दिया गया वो पढ़ा दूंगा। ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम कंसेप्ट को पढ़ना। कंसेप्ट हो सकता है इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताऊं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा और उसके बाद PYQ 100% गारंटी देता हूं। जो छात्र हैं आपके साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं, जिनका मैथ भी नहीं है, वो भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्लियर नहीं है, अगर आपके पास बुक है आप क्लियर वाला जो है आप खोल लीजिए, आपके पास बुक है, ठीक है। देखिए शुरू में लिखा हुआ इसमें, इन इंडिया एग्जाम जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर विच आर बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मतलब 3 तरह का बोल रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि टाइप कितने सेट कितने टाइप के होते हैं, पहला। दूसरा भैया साहब पूछा जाता है कि भाई उस पे ऑपरेशंस जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और तीसरा दोस्तों जो पूछा जाता है वो आपका कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे फाइनाइट सेट में 2 के पावर n होता है, ये आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो सेट होता है, सेट माने क्या, कोई आप कल्पना करें सेट। सेट क्या होता है कि एक तरह का कलेक्शन होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है आपके ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं अगर आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल तौर पे आपसे बात करूं तो जैसे मैं आपको बोलूं कि कितना सेट लाए हो, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि जो हिस्ट्री के कितना सेट लाए हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक वेल अरेंज्ड वे में अलग अलग हिस्ट्री के किताब होंगे, ठीक है। वो आप कितना सेट लाए हो सकता है हिस्ट्री के सेम किताब हो, ठीक है। तो सेट बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, ठीक है। कलेक्शन कैसा, तो वेल डिफाइंड, यानी डेफिनेशन उसका सही होना चाहिए। आप कुछ भी आकर बोल दोगे तो वो वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस भारत में ना सुंदर लड़कियों का एक सेट बताओ, तो आप कहोगे पागल हो क्या, ठीक है। बहुत सारी सुंदर लड़कियां हम गिन थोड़ी ना पाएंगे, ठीक है। सेट क्या होता है बेसिकली, एक वेल डिफाइंड क्या होता है आपका मतलब कलेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अच्छा वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया गया, ठीक है, ओके, चाहे वो एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, उसका भाग है या नहीं, ठीक है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C etc, ठीक है। देखिए आपके पास कोई सेट है तो आप उसको कैपिटल लेटर A B या C से दिखा सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट एंड आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। अच्छा इस सेट में जो देखिए मैंने कोई बोला आपको ये ए सेट है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट होगा, मान लीजिए हम बोल देते हैं इसमें एलिमेंट 1 2 या 3 होगा, ठीक है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, मान लेते हैं इस तरह का एलिमेंट इसमें होगा। तो देखिए ये जो एलिमेंट होता है ना, हम इसको छोटा अक्षर से दिखाते हैं, जैसे ऐसे नहीं लिख सकते A B और C, ये गलत तरीका। ऐसे लिखेंगे A B C, ठीक है। सब धीरे धीरे क्लियर होगा। तो आपने सेट ये समझ लिया, सेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड एक कलेक्शन होता है, ठीक है। और जब सेट है तो उसमें कुछ आपका एलिमेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ए एलिमेंट है किसी सेट ए का, अगर मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है और इसका एक एलिमेंट है, तो हम एक को इस तरह से लिखते हैं, एक बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, माने उसी में से आता है, किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू, ठीक है। हम जैसे लिखेंगे फिर क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि ये 3 जो है इसी का मेंबर है, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ, ओके। अच्छा एक अगला बात है, ठीक है सर हम मान लेते हैं, तो इसका कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका तो होगा ना सर, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो सेट्स होता है ना उसको रिप्रेजेंट 2 तरीका से किया जा सकता है, आपके बुक में आगे बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, सेट ऐसे ही सेट सब कुछ नहीं कहलाएगा, एक वेल डिफाइंड उसका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा तभी सेट कहलाएगा। वेल डिफाइंड बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, हमने तो ये सीखा कि हाँ कोई सेट है उसको कैपिटल लेटर से दिखाइए, उसके अंदर का एलिमेंट जो है उसको स्मॉल लेटर से दिखाइए, एलिमेंट उसका है या नहीं तो बिलोंग्स टू का सिंबल कीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर नहीं है
तो आप इसको डज नॉट बिलोंग कर दीजिए। जैसे मैं बोलूँ 4, तो 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल है, ठीक है। तो सेट को बेसिकली दो तरह से दिखाया जा सकता है। एक तो भैया है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, क्या है बाबू बोलो, एक टेबुलर फॉर्म, ठीक है, लिखते भी जाइएगा, ये आपके पास किताब होगा देख लीजिए, और रोस्टर फॉर्म, इसी को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आप पर्सन हुए जिन्होंने अपना तरीका बताया, ठीक है। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म माने सर क्या, अरे सिंपल बात बोल रहा हूँ, आपके पास कोई चीज़ दिया रखा हुआ है ना, उसको आप लोगों को कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको रेंडम हम 10 नंबर दे देते हैं, ठीक है, आप कहिएगा हाँ भाई इसमें 10 नंबर में, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप क्या कीजिएगा, 2 4 6 और 8 को अगर एक साथ कीजिएगा तो ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर हुआ, और 1 3 5 7 9 ये ऑड हो गया। बेसिक वही बात है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा क्या सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको रूल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों बता देता हूँ क्या होता है। देखिए जो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होता है, इस मेथड में ना हम सेट को मतलब लिखकर एलिमेंट को लिखकर डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, और उसको कोमा से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए n बराबर नेचुरल नंबर n लिख दिए, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, एक ब्रेसेस होगा उसके अंदर डाल देंगे, और इस तरह से 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे, तो इसको लिखा जाता है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है आपका, है ना। ये आपका टेबुलर फॉर्म है कि कॉमा दे देकर लिख दीजिए, ठीक है, ओके। जैसे होल नंबर बोलेंगे तो इसी में 0 इंक्लूड कर दीजिएगा, तो ये सेट ऑफ आपका होल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको हम बोलते हैं बताइए आपका 6 को प्राइम नंबर को लिख के दिखाइए टेबुलर फॉर्म में, लगातार 6 शुरू से प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे 2 3 5 7 11 और 13। ये आपका टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, इसमें कॉमा देकर हम ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। अब अगला है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, ठीक है। देखिए इस मेथड में ना हम लोग क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला बनाकर लिखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, ठीक है, हम इस तरह से लिखते हैं ए बराबर, आपका एग्जाम्पल भी दिया है बुक में, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, बराबर 2n+1, ठीक है, यानी कि x का वो वैल्यू जो 2n+1 है, जहां पर n का मान क्या है 1 से बड़ा या उसके बराबर है, ठीक है। और सारा जो नंबर है n जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी सीधा सीधा बात ये कहना है कि आप कोई भी चीज़ को एक मतलब रूल दे दो, या उसको एक नियम के एक फार्मूला बनाकर दे दो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर का फार्मूला n×n+1/2 होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके। इस तरह से हम बनाकर दे देते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ओके। मान लीजिए हम आपको ऐसा नंबर लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है, जो इवन है लेकिन क्या है 8 से छोटा है, तो आप कहेंगे सर वो 2n आप लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो फार्मूला बनाकर हम लिखेंगे ना, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए आगे आपको अब समझाते हैं। देखिए अब हम यहाँ तक समझ लिए इस बात को, अब सेट का टाइप समझिए, सेट का टाइप्स कितना टाइप का होता है, ठीक है। देखिए आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा ना, आप वहाँ हमको बोलिएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए सेट अलग अलग तरह का होता है। अब सेट कितना कितना तरह का होता है, सबसे पहला नल सेट, ठीक है। अब वो नल टंकी वाला सेट नहीं है ये, नल सेट का नल का मतलब होता है नल्ला जो बैठा उसकी, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। देखो कोई भी सेट अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं बाबू, नल सेट। और नल सेट को हम इस तरह से सिंबल देकर आपका जो है इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है दोस्तों नल सेट जो होता है एक, इसको हम लोग दूसरा शब्द में एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ठीक है। समझ में आया बातें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें, एक एग्जाम्पल आपको दिया भी हुआ कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, बिटवीन 90 to 96, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, 90 से आपका 96 के बीच में प्राइम नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या सोचेगा, आपको क्या मिलेगा भाई साहब, इसमें आपको मिलेगा नल, ठीक है, प्राइम नंबर नल मिलेगा, ठीक है। कोई प्राइम नंबर है ही नहीं 90 से 96 के बीच में, अगर आपको मिले तो आप बोलो, ठीक है, प्राइम नंबर है ही 90 से 96 के बीच में, ठीक है। 91 92 93 94 95 और इवन 96। आपको हो गया 91 भाई, 13 से 91 याद है ना, ठीक है। 92 भी नहीं, 93 नहीं, 92 भी आपका नहीं होगा, ये 2 से लग जाता है, 93 आपका 3 से लग जाता है, ये 2 से लगता है, ये आपका 5 से लग जाता है, ये आपका 2 से लग जाता है, तो भाई प्राइम नंबर इसमें है ही नहीं। तो इसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट और इस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए इस सिंबल को क्या कहते हैं, तब मान जाएंगे आपको, ठीक है, कि आप पढ़ते हैं। चलिए अच्छा याद रहेगा ना कि नल सेट को हम एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगर कोई एलिमेंट नहीं है, नल्ला बैठा हुआ है, खाली है, तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। इस तरह से पता है ना, इस तरह से हम लोग ब्रेसेस के अंदर इसको लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है, ओके। अगला जो है आपका है वो है सिंगलटन सेट। बुक को उल्टा कर रखिए, सब समझ में आएगा। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, ठीक है, देखो नाम ये सिंगल, ठीक है, माने कोई इसकी पत्नी नहीं है, ठीक है। सिंगलटन सेट कहने का सीधा मतलब है
कि ए सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जो कि अकेला साधु वाला जीवन जीता हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे ए बराबर मान लो 0 ब्रैसेस के अंदर दे दो। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है बताओ, तो कहोगे सर ऑब्वियस तो बात है रोस्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो, ठीक है। या आप ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो, जैसे एक्स दैट एक्स प्लस 10 बराबर 0, एक्स होना चाहिए आपका क्या है वो इंटीजर। ओके ये चीज़ें आपको क्लियर हुई ना, एक ही नंबर होगा ना जिससे वो आपका एक्स प्लस 10 बराबर 0 होगा, और इंटीजर हुआ तो आपको पता ही है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू में। चलिए तो सिंगलटन सेट समझ में आ गया जिसमें केवल एक एलिमेंट पाया जाता हो, ठीक है। अच्छा इस दोनों में क्या महत्वपूर्ण है, नल सेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है यार, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना मैं बक बक किए जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है यार। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, यही सबसे बड़ा गलती है, ठीक है यार। भाई को सपोर्ट करो तब ना हम लगातार वीडियो लाएंगे। अगला है आपका फाइनाइट सेट। बुक को उल्टाकर रखो, इतना गर्दा समझा दूंगा ना कि कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चा पढ़ रखा भी है वो भी इसको कर सकता है। अच्छा फाइनाइट सेट किसको कहते हैं, देखो फाइनाइट सेट कहने का मतलब हुआ कि डेफिनेशन को पढ़ो। ए सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी काउंटेड और लेबल्ड बाय नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग स्टॉप अ सर्टेन नेचुरल नंबर बाय से एन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि फाइनाइट सेट का माने हुआ निश्चित सेट, मैंने इसमें एलिमेंट की संख्या एक निश्चित होगी, यानी फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं। या तो ये फाइनाइट सेट आपका क्या हो सकता है, वॉइड सेट होगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद या तो इसका जो है एलिमेंट को एक लेबल करके हम काउंट कर सके, ठीक है, ओके। और प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कुछ देर जाकर क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, कुछ देर जाकर स्टॉप हो जाए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ए बराबर हम ले लेते हैं ए ई आई और ओ यू, ठीक है। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स है ना। इसका काउंटिंग कुछ देर जाके बाद रुक जाता है भाई, 5 पे जाके रुक गया, ठीक है, ओके। अच्छा जो अगर कोई भी फाइनाइट सेट है, आप फाइनाइट सेट समझ गए कि भाई हाँ कुछ काउंटिंग करने के बाद वो रुक जाए, स्टॉप कर जाए कुछ से नेचुरल नंबर एन पे जाकर, और इसको हम लोग वॉइड सेट भी कह सकते हैं फाइनाइट सेट को, ठीक है, क्योंकि कह रहा है इट इज आइदर वॉइड सेट। आपसे आपको असर्शन में दे सकता है कि कैन अ फाइनाइट सेट बी अ वॉइड सेट या आइदर अ फाइनाइट सेट कैन बी अ वॉइड सेट, उत्तर होगा यस वाई नॉट, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है, और ये भी हो सकता है कि क्या हम फाइनाइट सेट को काउंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल काउंट, एक काउंट करने के बाद ये खत्म हो जाए। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर, ठीक है। देखो जो भी फाइनाइट सेट होते हैं ना उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे कुछ भी एलिमेंट है उसको हम कार्डिनल बोलते हैं। एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, उसको कार्डिनल बोलते हैं। और हम बेसिकली क्या करते हैं, ओके कोई भी सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पाया जाएगा उसको कार्डिनल बोलेंगे और उसको हम एन ए से इंडिकेट करेंगे। बातें क्लियर हो रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। फाइनाइट सेट के बारे में ज़्यादा दिमाग में नहीं अट रहा, सीधा सा समझो एक ऐसा सेट जिसको गिनने के बाद कुछ देर के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा बातें। आप कई सारे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, आपको उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे फाइनाइट सेट के। अच्छा अगला है इनफाइनाइट सेट, नाम ही स्पष्ट है इनफाइनाइट। अभी केवल हम सेट का डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, ठीक है, देखो इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं भाई, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो है अनलिमिटेड नंबर में हो, ठीक है, उसमें फिक्स ना हो, अनलिमिटेड नंबर में एलिमेंट हो, ठीक है, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे हम मान लो कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कहते हैं, एन बराबर हम ऐसा बोल देते हैं आपको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब बताओ दुनिया में कितना नेचुरल नंबर है आपके, आप गिन के बता सकते हो नहीं ना, तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है, ओके। जैसे इन आप मान लीजिए कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर आप बात करेंगे, ये सारा सब क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ओके। आप इसको गिन कर नहीं बता सकते, कोई एन नेचुरल नंबर पे जाकर ये खत्म नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया बातें। जैसे कि फाइनाइट सेट खत्म हो रहा था, काउंट कर रहे थे। अब जो है इक्विवेलेंट सेट, अगला जो है इक्विवेलेंट सेट, सब याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं आप, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, देखो आपके पास अगर दो सेट्स हैं और दोनों कौन सा है, फाइनाइट सेट है, सबसे पहले ध्यान रखना। अरे इनफाइनाइट सेट को इक्विवेलेंट कभी हम कह सकते हैं, हम गिन ही नहीं सकते तो कैसे कहेंगे, दोनों क्या है फाइनाइट सेट है। अगर दोस्तों फाइनाइट सेट है, अगर वो इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, कार्डिनल नंबर माने क्या, जो नंबर हम गिनते हैं अगर वो बराबर है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके बुक में भी लिखा है ए बराबर, मान लीजिए आपके सामने ए बी सी और उसके बाद आपके सामने दिया है डी और ई, ठीक है, सॉरी, और मान लीजिए आपके सामने बी बराबर 1 दे दिया है, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो ये आपका गिनने लायक होना चाहिए, ठीक है। कार्डिनल नंबर सेम, इसका कार्डिनल नंबर सेम हो, 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर मैंने क्या गिनने वाला, ठीक है। तो ये 5 इसमें कार्डिनल नंबर है, इसमें 1 2 3 4 और 5, देखो दोनों का जो है एलिमेंट जो है सेम है, एन ए बराबर हम कह सकते हैं एन बी, ठीक है। इस तरह के सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, क्लियर बात।
चलो ऐसा नहीं कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, दोनों का जो गिनने वाला जो नंबर है वो सेम हो जाए, इक्विवेलेंट सेट हम उसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई सेट अपने आप का तो इक्विवेलेंट होता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो अगला जो आपका है दोस्तों वो है आपका जो है इक्वल सेट्स, ठीक है। आपका क्या अगला इक्वल सेट्स, ठीक है। देखो इक्वल सेट्स किसको कहते हैं, देखो आपके पास दो सेट है, वो इक्वल तब कहलाएगा जब ए का जितना भी मेंबर हो, इफ every element of A is a member of B and every element of B is a member of A, ठीक है। देखो इक्वल सेट का सीधा सा मतलब है कि भाई साहब दो सेट ले लीजिए आप, ठीक है। जितना एलिमेंट आप ए में रख रहे हैं, अगर ए को आप रसगुल्ला दे रहे हैं, पेड़ा दे रहे हैं, ठीक है, और पता नहीं रबड़ी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बी में भी रसगुल्ला, पेड़ा और रबड़ी होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। इस दोनों सेट को, अरे मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग, ठीक है। इस दोनों सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं, समझो इसको एलिमेंट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो मेरे पास ए बराबर 1 3 और 4 है, ठीक है, और बी बराबर मेरे पास है भाई साहब 3 1 4 है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट्स आपका दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों का एलिमेंट्स इक्वल ना हो तो उसको अनइक्वल कहते हैं, ठीक है, समझ में आया बातें। चलो अगर हम बोलते हैं, अच्छा एक और हम कह सकते हैं, जैसे मान लो एक लेटर मेरे पास है मास, ठीक है, तो अगर हम इस लेटर को लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, MASS इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम मान लीजिए एक बी लेते हैं सेट, ठीक है, उसमें लिख देते हैं SAM, ठीक है। चलो बताओ क्या ये दोनों, ठीक है, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वल सेट्स के लिए ऐसा नहीं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नहीं, उसमें जो है आपका वही सेम चीज होना चाहिए, जो इसमें रसगुल्ला है, पेड़ा है, रबड़ी है, तब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पहले रबड़ी हो जाए, तब पेड़ा है, तब रसगुल्ला है, ठीक है। इसमें भी है भाई, S है, बिल्कुल है, उसमें भी है, A इसमें भी है, बिल्कुल है, ठीक है, M इसमें भी है, बिल्कुल है, ठीक है। ये दोनों आपका इक्वल सेट्स कहलाएगा, ठीक है। इक्वल सेट्स का शुरू में डेफिनेशन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी एंड एवरी, अब आप क्या दीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मेंबर ऑफ ए, ठीक है। देखिए ए का जितना भी एलिमेंट हो वो बी का मेंबर हो, और बी का जितना भी एलिमेंट हो वो ए का मेंबर हो, ऑब्वियस बात है। एस इसमें भी मेंबर है, इसमें ए भी ए मेंबर है, इसमें भी एम है, तो ये दोनों क्या इक्वल सेट्स होगा। घबराओ नहीं, बहुत बच्चा कहेगा सर कहाँ, इसमें 4 है, इसमें 3 है, नहीं भाई, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। उल्टा भी सोचोगे, दोनों में बराबर आपका क्या है, जो है आपका संख्या डिजिट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इक्वल सेट्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। देखो एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, इस पाथफाइंडर बुक में लिखा हुआ भी है, जो इक्वल सेट्स होता है ना इक्विवेलेंट हो सकता है। क्या कह रहा है कि जो इक्वल सेट्स है वो क्या हो सकता है बाबू, इक्वल सेट्स आपका हो सकता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, इक्विवेलेंट सेट्स जो होता है, सारा इक्विवेलेंट सेट्स वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वल सेट्स, ठीक है, सारा इक्विवेलेंट सेट्स जो आपका है, इक्वल सेट्स में और मे नोट, में और मे नोट, ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ए बराबर, जैसे बुक में कहा गया, मजा तरीका से मैथ लिखा गया इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारे पास है 4 5 3 और 2, ठीक है, बुक पर नजर करा कर रखो। और बी बराबर हमारे पास है 1 6 8 और 9, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। अच्छा, क्या ये इक्वल सेट्स हैं, पहले ये चेक करते हैं। देखो इक्वल सेट्स होने के लिए जो एलिमेंट ए में है वो बी में होना चाहिए, जो बी में है वो ए में होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसमें ये इक्वल सेट्स दोनों नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, ठीक है, तो इक्वल सेट्स है नहीं। क्या इक्विवेलेंट सेट है, बिल्कुल है इक्विवेलेंट। कार्डिनल चेक करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो ये आपका साबित करता है, ठीक है, इसमें कोई बोलने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट है, ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, लेकिन मेरे बबुआ इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल सेट्स नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है, समझ में आया बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आगे जो बात कर रहे हैं वो अब आपसे बात कर रहे हैं सबसेट को लेकर। यार अच्छा लगेगा एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर मैं बोलते वक्त मैं कहीं पर गलत बोल दूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग कमेंट में निगेटिव रूमर्स फैलाइएगा नहीं, आप हमें बोल दीजिएगा सर यहाँ पर ये होना चाहिए था, क्योंकि कई बार फ्लो में ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप अपना किताब उल्टा कर रखिए, ठीक है। कई बार हम लोग से भी टंग स्लिप हो जाता है तो गलत हम लोग भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन कंसेप्ट में आपको क्लियर क्रिस्टल लेकर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसेट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखो अब जो है ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप अपना रिव्यू हमें लेकर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये आपको ये वीडियो सच में नीड है एनडीए पाथफाइंडर लाइन बाय लाइन।
अगर मैथ नीड है, मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, जो बच्चा एनडीए पाथफाइंडर का मैथ लाइन बाय लाइन पढ़ के एनडीए एग्जाम देने जाएगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा मैथ में, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। बस ये काम उसको करना पड़ेगा। ये देखो ये काम, ठीक है। पहले इसका कंसेप्ट पूरा इत्मीनान से पढ़ेगा को बात को, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम करे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करे, यही काफ़ी एनडीए एग्जाम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ, पार्ट 2 में सेट थ्योरी के। पूरा पढ़ा दूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू यार।